वनसल्ली अला रसूल करीम अम्माबाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी रहमत रमज़ान प्रोग्राम में आप लोगों को खुशामदीद कहना चाहूँगा। तीसरा रोज़ा अफ्तार का वक्त करीब है और मैं महसूस कर सकता हूँ कि पूरे रोज़ा जो कंप्लीट करना, मुकम्मल करना और उसके बाद जो एक मोमेंट को खुशी होती है, यकीनन उस खुशी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अल्लाह ताला आपके तमाम रोज़े कबूल व मंजूर फरमाए। रहमत रमज़ान का वो बाबरकत महीना होता है जब रहमतों के दरवाज़े जो है वो खोल दिए जाते हैं। रब ताला की ज़ात जो है वो पुकारती है, बार बार पुकारती है कि कौन है मुझसे मग़फ़िरत करवाने वाला, और इसमें जो है वो हर एक नेकी का सिला जो है वो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। रहमत रमज़ान प्रोग्राम में आज के हमारे प्रोग्राम के को एंकर शान अशरफ भी मौजूद हैं। शान अशरफ, क्या हाल है? ठीक है, कैसा गुज़रा रोज़ा? ठीक गुज़रा है। और बिल्कुल आज जो है वो हमारे साथ कारी साहब भी मौजूद है। काशिफ साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, कैसा गुजरा है आपका रोज़ा? और बिल्कुल आज के हमारे प्रोग्राम रहमत रमज़ान के गेस्ट मेज़बान भी मौजूद हैं और आज हमें अपनी आवाज़ में नात भी सुनाएंगे। हाफिज़ अब्दुल रहमान जलाली साहब, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। अच्छा अब्दुल रहमान, मुझे ये बताइए आपके कब से आपको नात ख़ानी का शौक़ है? कब से जो है वो आक़ाए दो जहाँ की जो है वो? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से वो इस्तेमाल है हज़ूर की नात का। वाह जी वाह, माशाल्लाह। और कहाँ कहाँ पे जो है वो आपने नातें जो हैं वो पढ़ी हैं? बड़े प्लेटफॉर्म पे या फिर ये महफ़िल वगैरह में? और मुख्तलिफ टीवी चैनल पे भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, तकरीबन आल पंजाब में भी, हर शहर में भी प्रोग्राम पढ़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, आज हम काशिफ साहब से कुछ सवालात भी करेंगे जो आपके हमें मौसूल होते रहते हैं हमारे ईमेल पे, हमारे फेसबुक पेज पे या व्हाट्सएप पे। जो आपके हमारे सवालात मौसूल होते रहते हैं वो भी हम काशिफ साहब से आज पूछेंगे। शान, सवालात थे कुछ, आपसे क्या पूछना चाहेंगे? बिल्कुल सवालात हैं। अभी जैसे कि रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में कुछ लोग पूछते हैं कि क्या आँखों में सुरमा लगाने से या कोई दवा डालने से रोज़ा टूट या टूट तो नहीं होता? हाँ काशिफ साहब, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि कुछ लोग मेडिसिन वगैरह जो है वो नहीं डालते हैं, सुरमा वगैरह जो है वो इस वजह से नहीं डालते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आँखों का मसला है, आँखों में आपने सुरमा लगाना है, या आँखों के कई मरीज़ होते हैं उन्हें दवा डालनी होती है। जी जी। तो आँखों में किसी किस्म की दवा डालनी हो, चाहे रोज़े से पहले हो या रोज़े के दरमियान में हो, तो उस आँखों में दवा डालने से आपका रोज़ा बिल्कुल भी ना टूटता है ना फासिद होता है। इसके बरक्स अगर हम देखें तो फुक़हा ने लिखा है कि अगर इसके बरक्स अगर कान में कोई दवा डालता है तो कान में दवा डालने से रोज़ा उसका मकरूह और ख़राब हो जाता है। कान का तो सीधा जो है ताल्लुक़ हलक के साथ, हलक के साथ है, जबकि आँखों का हलक के साथ नहीं है। इसी तरह वो आ जाता है, इंजेक्शन आ जाता है रोज़े के अलग, बंदा स्टमक में पेन होता है या कोई इशू आ जाता है ज़्यादा, इंजेक्शन अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है। इंजेक्शन के बारे में, इंजेक्शन रोज़े में लगाना, चाहे वो मांस में हो या वेन में हो, चाहे वो किसी मजबूरी से हो या बग़ैर मजबूरी के हो, या इस तरह हो कि बाल मर्द और हज़रात या ख़वातीन या बुज़ुर्ग हज़रात, उनको डॉक्टरों ने कोई एक कोर्स दिया होता है कि आपने ये महीने में इतने इंजेक्शन रोज़ाना डेली बेसिस पे लगवाने हैं। इंजेक्शन कोई भी हो, उसके लगवाने से रोज़ा आपका नहीं टूटता। अच्छा, नहीं टूटता? नहीं टूटता, चाहे वो मांस में लगवा रहे हैं चाहे वेन में लगा रहे हैं। हाँ, अगर एक शख्स तो सुना था नहीं। हाँ, अगर ये हो कि कोई शख्स रोज़ा रख के इंजेक्शन लगवाता है इस वजह से कि चलो ताकत आ जाए और रोज़ा आसानी से गुजर जाए, तो उसमें ये अमल करना नापसंदीदा मकरूह है, लेकिन रोज़ा इससे भी उसका नहीं टूटेगा। अच्छा, रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन नहीं टूटेगा, क्योंकि हम तो जो रोज़ा रखते हैं वो तो अपने रब को राज़ी करने के लिए करते हैं। जब उसमें इस तरह की भी चीज़ें आ जाएँ कि ताकत के लिए लगवाया जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो अमल में वो चीज़ रहती नहीं है, वो ताकत नहीं रहेगी, वो सवाब नहीं मिलेगा, एक शरीयत का नापसंदीदा अमल है। लेकिन इसी तरह इंसुलिन है, वो उसका भी हुक्म है कि इंसुलिन लगाने से भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह वो ड्रिप वगैरह है कि ड्रिप लगाने से भी रोज़े की हालत में आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। जी बिल्कुल। और नाज़रीन ग्रामी, अभी हम प्रोग्राम में मज़ीद सवालात, आज हमारे पास काफ़ी सवालात आपके मौसूल हैं, वो भी पूछेंगे काशिफ साहब से। और अब्दुल रहमान जो कि आज के हमारे प्रोग्राम की शान है, इनको भी हम मौका देंगे ताकि ये आक़ाए दो जहाँ की सना जो है वो बयान कर सकें। जी अब्दुल रहमान, बिस्मिल्लाह करें। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से गए हुजूर
मेरी तो सारी बाहर आप से गए, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से गए। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवा, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवा, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार, मैं बेकरार, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से गए। हुजूर मेरी तो सारी और सियाहकार हुआ का बड़ी नदामत है, सियाहकार हुआ का बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है, क्योंकि खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। अरे मैं तो कब का मर गया होता, आका तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से गए। हुजूर मेरी तो सारी और मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है, सुनहरी जालियों में गार यार आप से है, सुनहरी जालियों में गार यार आप से है। मैं बेकरार, मैं बेकरार, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है।
बहुत खूब हजूर, मेरी तो हर एक बात आपसे है। और बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, एक मोमिन का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब वो अपनी जानो माल से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, हर एक चीज़ से ज़्यादा जो है आक़ाए दो जहाँ सरवरे कौनैन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे, उस वक्त तक मोमिन का ईमान मुकम्मल नहीं होता। कारी साहब, कुछ बच्चे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इम्तहानात में रोज़ा छोड़ देते हैं बर्डन की वजह से, पढ़ाई की वजह से। फिर एक आ जाता है कि बुढ़ापे में रोज़ा नहीं रखा जाता, जिसम में वो ताकत नहीं रहती। तो इन दोनों मामलात में जो है वो रोज़े के हवाले से क्या हुक्म है? इम्तहानात में या जहाद में, हालत जंग में रोज़ा छोड़ा जा सकता है, या फिर बुढ़ापा जब इंसान के जिस्म में वो ताकत नहीं होती तब रोज़ा छोड़ा जा सकता है? देखें, रोज़ा छोड़ने की दो ही सूरतें जो कौन पाक में अल्लाह पाक ने फरमाई, मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन, या तुम में से कोई मरीज़ हो या सफ़र पर गया हो तो इन दो हालतों में रोज़ा छोड़ा जा सकता है। सफ़र भी वो शरई सफ़र हो कि 78 किलोमीटर का सफ़र हो, या वो 15 दिन से कम का हो। नंबर 2, या मरीज़ इतना शदीद बीमार हो कि अगर वो रोज़ा रखेगा उसको ये ख़तरा लायक है कि उसका मरज़ मज़ीद बढ़ जाएगा, या मरज़ बढ़ने की वजह से उसकी जान जा सकती है। ये दो सूरतें मरज़ की हैं कि इन सूरतों में रोज़ा छोड़ा जा सकता है। जो आपने पूछा कि इम्तिहान की तैयारी, तो इम्तिहान की तैयारी में इन दोनों सूरतों में से कोई सूरत भी नहीं है, ना वो बुढ़ापे की वजह से है, ना बीमारी की वजह से है। तो स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि अगर रमज़ान मुबारक में पेपर उसके आ जाएँ तो उनकी तैयारी अपनी हिम्मत और ताकत मुताबिक करे जितनी हो सकती है, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक रमज़ान मुबारक की बरकत से अच्छे नंबरों से, अच्छे मार्क्स उसको कामयाबी अता फरमाएंगे। यानी कि कुछ भी हो, अमूमन हमारे इम्तहानात गर्मियों में होते हैं, फिर सेंटर दूर होते हैं, उस हालत में भी जी सेंटर दूर होते हैं। अगर सेंटर ऐसा है कि वो आउट ऑफ सिटी है या वो सफ़र करके यहाँ से उसको गुजरात जाना पड़ रहा है, यहाँ से सरगोदा जाकर उसने पेपर देने के लिए जाना है, अब क्योंकि इसमें मसला उसके पेपर का नहीं उसके सफ़र का भी आ गया, अब इस सूरत में रोज़ा छोड़ सकता है क्योंकि उसका सफ़र आ गया। अच्छा, ये जो रोज़े छोड़ देता है इंसान सफ़र से या बीमारी की हालत में, क्या ये बाद में रखे जाएंगे या इसकी माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी? देखें, अगर तो रोज़ा छोड़ा है बीमारी की वजह से जी, और किसी को बीमारी ऐसी थी कि उसको अपने सही होने की उम्मीद ही नहीं थी कि मैं दोबारा सही हो सकता हूँ, उसने उस रोज़े का फ़िदिया अता कर दिया जो कि 2 किलो गंदम या उसकी कीमत के बराबर हो, ठीक है। लेकिन जब फ़िदिया एक शख्स ने दे दिया, उस देने के बाद अब वो सेहत याब हो गया, अब रोज़ा उसको रखना लाजिम है फिर भी। अच्छा, फिर भी लाजिम है? हाँ जी। इनके जो तालिब इल्म अगर रोज़ा छोड़ देते हैं सफ़र की वजह से या इम्तहानात की वजह से, तो वो बाद में लाजिम हो जाएगा? बाद में लाजिम रखने हैं, लेकिन सफ़र की वजह से छोड़ेगा तो रखेगा, लेकिन इम्तिहान की वजह से छोड़ेगा वो तो कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। ठीक है। एक तो रोज़े का कज़ा होता है, एक कफ़ारा होता है। कज़ा ये होती है कि जितने रोज़े छोड़े उसके बदले उतने रोज़े रख लो, ठीक है। और कफ़ारा ये होता है कि 2 माह के लगातार रोज़े रखे। अच्छा अच्छा जी, ये कफ़ारा होता है। ठीक हो गया। शान, आपके पास कोई सवाल हो? सवाल बस रेगुलर है रोज़े के बारे में, जो जैसे कि थोक या जो है बलगम को अंदर ले जाना, इससे रोज़ा वगैरह टूट जाता है या क्या होता है? देखिए, सहरी करके बाद में अब जो है काफ़ी देर के बाद रहती है, अक्सर पेशेंट है ऐसे बलगम वगैरह के। हाँ, कुछ ज़र्रे भी खुराक के रह जाते हैं। हाँ, ये ज़र्रे और बलगम को दोनों अलग अलग मसला है। अगर एक शख्स है वो उसके मुँह में लुआब जमा हो जाता है, वो अपने लुआब को अंदर ले जाता है, उससे उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, चला गया या वो ले गया। नंबर 2, एक खुद ही जमा करके मुंह में इकट्ठा करके फिर अंदर लेके जाएगा, तो ये ऐसा करना उसके लिए मकरूह ना पसंद है, लेकिन रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा। नंबर 2 मसला ये है कि अगर जैसे सहरी की आपने और सहरी करने में कोई ऐसी चीज़ खाई वो दांतों में आपके रह गई है, अब उसका मसला ये है कि अगर वो दांतों में जो चीज़ लगी रह गई है, अगर वो एक चने के दाने के बराबर है और वो उसको अंदर ले गए तो उससे रोज़ा टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर चने की मिकदार से कम है वो अंदर चलेगी तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 3 इसमें ये पॉइंट है कि चने की मिकदार से भी कम है, उसने उसको मुंह से निकाला और फिर खा लिया, तो उसका रोज़ा डेफिनेटली फिर टूट ही जाएगा। तो वो तो फिर जाहिर सी बात है नियत ही वो होगी। ठीक, इसमें वो जो क्या आ जाना बंदे को, उसमें रोज़े के बारे में क्या अगर इंसान को आ जाती है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो या और किसी वजह से हो, वो चाहे मुँह भर के है या थोड़ी सी है, उससे रोज़ा नहीं। अच्छा, यानी कि जितनी मर्जी क्या आ जाए, जितनी मर्जी उसको क्या आ गई, खुद ब खुद आ गई, तो उससे उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। हमारे यहाँ ये आम समझा जाता है कि क्या आ गई, रोज़ा टूट गया, चलो पानी पी लो या कुछ कर लो, तो क्या आने से रोज़ा उसका नहीं टूटता। ठीक हो गया। बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, अब्दुर्रहमान ने जो कि आज के हमारे प्रोग्राम की शान भी हैं और दूर से भी आए हैं, सफ़र भी किया, ट्रैवल भी किया है,
तो मैं चाह रहा था कि इनको भी मौका दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का। और जी अब्दुर्रहमान बिस्मिल्लाह करें, क्या सुनाएंगे हमें? जो हम अच्छा अच्छी सी नात सुनाएं। दुआया कलाम है, बहुत ही खूबसूरत, बिस्मिल्लाह। जैसे कि हालात हैं बोले कि बिस्मिल्लाह। मैं पेश करता हूँ। हम गुनाहगारों पे रहमत का दुशाला दे दे। हम गुनाहगार रो पे रहमत का दुशाला दे दे। हम रो पे रहमत का दुशाला दे दे। इस घड़े वक्त में लजपाल संभाला दे दे। और कैसे जाए के जहन्नुम में तेरे कैसे जाए के जहन्नुम में तेरे दीवाने। रोज़े माहशर हमें बस अपना हवाला दे दे। इस कड़े वक्त में लजपाल संभाला दे दे। और तेरे टुकड़ों पे गुजारा है मेरे तेरे टुकड़ों पे गुजारा है मेरे जैसों का। दर बदर में ना फिरूं ऐसा नवाला दे दे। इस कड़े वक्त में लजपाल संभाला दे दे। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। और बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, बंदी बहाउद्दीन गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में इंतहाई अफ्तार का वक्त जो है वो करीब हो चुका है। और तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप अपने मुकामी वक्त के मुताबिक जो है वो रोज़ा इफ्तार कर लें। और बाकी कराची का थोड़ा सा वक्त रहता है, कराची के लोग अपने मुकामी वक्त के मुताबिक जो है वो रोज़े को इफ्तार करें। और कर सब कोई दुआया कलाम, कोई दुआ जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से। अब्दुर्रहमान ने भी जो है वो हालात हाजरा को देख के जो है वो दुआ पढ़ी है। और प्रोग्राम के आखिर पे मैं भी चाहता हूँ कि आप कोई दुआ, कोई पैगाम कोरोना वायरस के हवाले से उम्मत मुसलिमा को, उम्मत मोहम्मदी को देना चाहते हैं। देखें, ये तो एक वबाई मर्द है और इसमें जितना हो सके इंसान को एक नंबर एक एहतियाती तदबीर जो डॉक्टर हज़रात बताते हैं उसके मुताबिक करनी भी चाहिए। जी जी। और ये एक मुश्किल वक़्त है, इसमें हमें देखना चाहिए कि इस मुश्किल, जब भी कोई मुश्किल परेशानी आई है तो अम्बिया इकराम और ने क्या किया, अल्लाह पाक ने उसका क्या हुक्म दिया है। तो इसमें हमें एक कुरान पाक में आयत मिलती है जो कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में मुसीबत से निकलने के लिए पढ़ी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
कि किसी भी को परेशानी थी, वो लायक थी, तो 40 दिन तक वो आयत करीमा का वर्द किया, तो अल्लाह पाक ने उसकी बरकत से उनको उस जगह से निजात दे दी जो एक नामुमकिन सूरत मालूम होती थी कि मछली के पेट से ज़िंदा वापस बाहर निकल के आ जाना। तो इसका लाजमी जो है वो इंसान को एहतमाम करना चाहिए, और जिस कदर सुन्नत के मुताबिक हम अपना ज़िंदगी गुजारेंगे, अपने औकात गुजारेंगे, और उस सुन्नत के मुताबिक जो दुआएँ, मुख्तलिफ दुआएँ, कुछ मुश्किल हैं पढ़ने में, कुछ आसान है, कुछ थोड़ी सी लेंथी हैं, कुछ शॉर्ट्स हैं, तो जो जिस तरह आसानी है तो वो दुआओं का सुबह शाम का एहतमाम सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए। तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से हिफाजत भी फरमाएंगे, इसको रफ़ा भी फरमाएंगे। बिल्कुल नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर पे हमारी दुआ भी रब कायनात से ये कि इस वबाई मर्ज़ से हमें जल्द अज जल्द जो है वो निजात दिलवाए जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और इंशाअल्लाह कल अफ्तारी की ट्रांसमिशन में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। सहरी की ट्रांसमिशन आप डॉक्टर गुलाम अब्बास के साथ सुनेंगे। इसके अलावा हमारे दरसे कुरान के प्रोग्राम चल रहा है कारी सईदुर्रहमान बलोच के साथ, दरसे अहदीस का प्रोग्राम चल रहा है हाफिज़ कैसर साहब के साथ। तो प्रोग्राम ज़रूर सुनिएगा। रहमत रमज़ान की ट्रांसमिशन से मुझे और शान अशरफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।